कुछ हकीकत ऐसी होती है जो जब सामने आती है तो पूरी दुनिया उसे जानना चाहती है। कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जिस पर हर किसी की निगाह होती है। हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई अंजू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और पूरा देश बहुत कुछ अंजू आपके बारे में जानना चाहता है। लेकिन सबसे पहले क्योंकि कहते हैं कि जब किसी के बारे में कुछ पूछना होता है तो उसकी पहचान सामने आनी ज़रूरी होती है, तो अंजू कहकर बुलाया जाए या फातिमा? मुझे अंजू नाम से भी जानते हैं और फातिमा नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पे जो मैं हूँ अभी मेरी जो पहचान है वो अंजू के नाम से है। तो आपको जो ऐसा लगता है वो बोल सकते हैं, मेरे दोनों ही नाम हैं। अच्छा, अंजू भी कह सकते हैं और फातिमा भी कह सकते हैं, लेकिन मुस्कुराहट किस नाम से ज़्यादा आएगी ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे जो सवाल होंगे उसका सामना और उसका जो जवाब है आपसे खुले तौर पर हमें बिना किसी हिचकिचाहट के और बिना किसी लाग लपेटे के मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंजू कहा जाए? हाँ, अंजू बोलो। ठीक है, अंजू हमारे साथ हैं। अंजू, जब आप हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई थी, बहुत सारे सवाल आप पर उठे थे, और जब आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई अब भी सवालों की बौछार आपके साथ में है, लेकिन पाकिस्तान की याद आ रही है या फिर अब भारत में ही परमानेंट रहना है? देखो, मैं आपको पहले बता देती हूँ, मेरा जो भारत है, मेरे अपनी ज़मीन है, मेरा यहाँ पे जो ज़मीन है यहाँ पे ये मेरी एक माँ की तरह है, और पाकिस्तान मेरा प्यार है। तो जाहिर सी बात है प्यार भी उतना ही याद आता जितनी माँ याद आती। पाकिस्तान से प्यार मतलब नसरुल्लाह से प्यार? बिल्कुल जी जी, मुझे हाँ उतनी ही मोहब्बत है जिस मोहब्बत के साथ आप गई थी? बिल्कुल उतनी ही मोहब्बत है मुझे, और जिस मोहब्बत से गई थी, और वो है भी, और इस तरीके से। लेकिन अंजू, फिर वापसी आखिर क्यों हुई? आखिर ऐसा क्या हुआ जो वहाँ से वापस आपको आना पड़ा? सबसे पहली बात यही बता देती हूँ कि वापसी क्यों हुई, ये क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है, क्योंकि देखो मेरी जो प्लानिंग थी, मैं जो गई इस तरीके से थी कि मुझे वापस भी आना है। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा हमेशा के लिए छोड़ छाड़ के चली गई, ऐसा नहीं था मेरा प्रोसेस। लेकिन आप बता कर गई थी घर में, क्योंकि हम जब भी कदम रखते हैं घर से बाहर तो ज़रूर बताते हैं। कम से कम जिसके साथ 7 फेरे लिए हैं वो उम्मीद करता है कि मेरी पत्नी अगर घर की चौखट से बाहर जा रही है, वो भी पड़ोसी मुल्क जा रही है, तो कम से कम बता कर जाए कहाँ जा रही है। आपका बात सही है कि अगर मेरे एक्चुअली बात यह है कि मैं अपनी इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुद वर्किंग थी और मैं खुद सर्वाइव कर रही थी, अपने बच्चों को मैं खुद कैरी कर रही थी और सारा कुछ मैं देख रही थी, मैं खुद अपने डिसीजन में अपने लेती थी। और जो हस्बैंड के साथ थे वो पहले से संबंध ठीक नहीं थे मेरे, तो इसलिए मुझे लगा नहीं कि मुझे क्या पूछना चाहिए क्या नहीं पूछना चाहिए, और मैंने अपने बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कदम उठाया है कि सब कुछ कि मतलब मैं जाऊंगी, मेरे लिए सेफ़ है, मैं जाऊंगी भी और वापस भी आऊंगी मैं। और पाकिस्तान से आपको भरपूर प्यार मिला? हाँ बिल्कुल, बहुत भरपूर प्यार मिला और बहुत अच्छा रहा वहाँ का। जो 4 महीने 8 दिन मैंने वहाँ गुजारे हैं, और जो भी वहाँ पे टूरिस्ट जितनी भी जगह हैं वो घूमी मैं वहाँ पे। लेकिन अंजू, क्या वापसी करना चाहती हैं या फिर आपको लगता है कि अब एक नई जिंदगी अपने बच्चों के साथ, क्या बच्चे ये वजह रहे कि आप वापस आएं? देखो, बच्चे वापसी तो मुझे आना ही था, किसी भी हालत में वापस आना ही था मुझे, अपने बच्चों के लिए भी आना था, वैसे भी आना ही था मुझे, क्योंकि मैं एकदम ऐसे नहीं गई थी कि मुझे वापस नहीं आना करके, और मुझे आना ही था क्योंकि मुझे पता था मुझे अपने बच्चों को देखना है और मुझसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं देख सकता, तो इसलिए मुझे आना ही था वापस। और मेरी यहाँ की नागरिकता है, मेरी यहाँ की नेशनलिटी है, तो जाहिर सी बात है मुझे तो आना ही था। लेकिन अंजू, कुछ सवाल ये भी खड़े हुए कि हर प्यार की एक सीमा होती है, और सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई लेकिन अपने बच्चों के साथ आई। क्या अब कुछ ऐसा है आपके मन में कि, क्योंकि आपने खुले तौर पर नेशनल चैनल पर कहा है कि आप अब भी नसरुल्लाह से प्यार करती है, इसलिए आपने फातिमा यहाँ पर किया, आप इसको बेबाकी के साथ अपना भी रही हैं, क्या ऐसा है कि आप अपने दोनों बच्चों को लेकर पाकिस्तान जाना चाहती हैं? अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, और अभी फर्स्ट ये है कि मैं उनको यहाँ पे बुलाऊंगी, मैं उनको यहाँ पे बुलाऊंगी, और नसरुल्लाह को। हाँ जी जी, उसके बाद देखेंगे जो आगे जो बच्चों के लिए जो बेस्ट फ्यूचर होगा वो करेंगे हम। बच्चे अपनाने को तैयार हैं, लेकिन क्योंकि बच्चों का अपनाना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल, बच्चे जब मुझे एक्सेप्ट किया था और शादी से पहले, तब से ही उनको भी एक्सेप्ट किया ना साथ साथ, मेरे साथ तो बच्चे हैं। मतलब इस बात के लिए आपकी बेटी तैयार है, आपके बच्चे तैयार हैं, हालांकि बेटा आपका बहुत छोटा है, मेरे ख्याल से अभी उस चीज़ को समझ नहीं सकता है, लेकिन बेटी अगर 15 से 16 साल की है तो क्या वो नसरुल्लाह को अपना पिता मानने को तैयार हैं? देखो, अगर मैं बच्चों से ये नहीं कहती कि तुम इसको पिता बोलो उसको पिता बोलो, उसके जो पिता है वो पिता रहेंगे, मैं कोई फोर्स नहीं करूँगी, उसे जस्ट ठीक लगता है वो करे। हाँ। और वो समझदार है, और आगे जो भी होगा आएंगे वो डिस्कस करेंगे, वो भी बात करेंगे बच्चों से, और उस तरीके से हम फैसला लेंगे जो भी बच्चों को बेटर लगेगा, जहाँ रहना है जैसे करना है। बहुत सारे वीडियोस आए, किसी ने कहा ये निकाह का है, किसी ने कहा ये निकाह का नहीं है, किसी ने कहा कि सिर्फ ये टेबल पर खाने की है, किसी ने कहा कि नहीं, निकाह के बाद एक प्रोसेस होता है उसका है। आपसे जानना चाहते हैं, नसरुल्लाह के साथ आपका निकाह हुआ या फिर नहीं?
हुआ, मेरा निकाह हुआ उनके साथ। और जो खाने पीने की बात है वो तो नॉर्मली हम किसी होटल में गए थे, उनके अपने फ्रेंड सर्कल थे, उनके साथ में गए थे, खाना पीना खा रहे थे होटल में। लेकिन अंजू, क्योंकि आपने कहा कि भाई भारत में आप जन्मी हैं, ये भारत आपका अपना है, आप यहीं पर रहना चाहती हैं, लेकिन आपको लगता है कि जब आप शादी के बंधन में बनते हैं तो पहले उस बंधन को एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आपको अलग भी होना होता है? क्या वो आपके पति से हुआ? क्या कोई ऐसा प्रोसेस चला जिसके बाद आप पाकिस्तान गई, वहाँ पर आपने निकाह किया? देखो मैं आपको बता देती हूँ, देखो वो जो मतलब कानूनी जो होता है डिवोर्स वगैरह, वो मैंने यहाँ पे नहीं किया था, क्योंकि इतना मुझे नहीं मालूम था, इतनी कानून के मैं यहाँ पे ये नहीं करूँगी तो वहाँ पे मतलब वो हो जाएगा करके शादी करने के बाद ये कानून तोड़ दिया मैंने। तो इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करती हूँ यहाँ के कानून को, कि अगर ये है तो इसलिए तो मैं आई हूँ। नसरुल्लाह कब आ रहे हैं यहाँ पर आपके लिए? क्योंकि जाहिर सी बात है आप हिंदुस्तान से पाकिस्तान चली गई, अब नसरुल्लाह की बारी आप कह रहे हैं, तो कब आपकी मोहब्बत कही जा सकती है कि वो हिंदुस्तान में आएगी? बिल्कुल ज़रूर, और जल्दी आएंगे, और अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसेस में। तो बातचीत आपकी होती रहती है? बातचीत होती रहती है। और क्या बातचीत क्या होती है? क्या परेशान है आपको लेकर, या उन्हें लगता है कि हिंदुस्तान आएंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर अपनाया ना जाए? क्योंकि आप गई, सवाल उठे, बहुत ज़्यादा थे परेशान, मेरे यहाँ के आने के लिए भी बहुत परेशान थे, इसलिए इतना मतलब वहाँ पे रोका, मतलब मुझे रोका था कि उस टाइम मत जाओ, माहौल ठीक नहीं है, इसलिए मुझे इतना रुकना पड़ा। कुछ परिवार वालों से भी बातचीत हुई, आपके पति से भी बातचीत हुई, वो भी बहुत रोए, उनका भी यहाँ पर ये कहना था कि अचानक से अंजू चली गई, पता नहीं था उन्हें, लेकिन ये भी कहा कि आपका स्वभाव थोड़ा ज़िद्दी है, आप थोड़ी गुस्सैल भी हैं और अपने फैसले अचानक से ले लेती हैं। देखो ऐसा है कि अगर मैं वैसे तो मैंने बता ही रखा था उनको कि मैं इस बंदे से बात करती हूँ और ये मुस्लिम है। अच्छा, ये उनको पता था पहले से? हाँ, मैंने अपनी मॉम को बताया, सबको तो नहीं बताया जाता घर में, मर्दों को, माँ को ही बता सकते हैं, बहन को बता सकते हैं, तो इस तरीके से बताया था कि देखो ये मुस्लिम है, और उन्होंने शायद इतना गंभीर नहीं लिया होगा, सोचोगे ऐसी बात कर रही है। तो मेरा अपना ये है कि मैं जो काम करती हूँ दिल से, जी जान से करती हूँ, अदरवाइज ऐसे टाइम पास नहीं करती हूँ किसी के साथ। इन 4 महीनों में आपने क्या अपने बच्चों के लिए सोचा? क्योंकि यहाँ पर वो हर एक सेकंड अपनी माँ को याद कर रहे थे, उनके पिता ने साफ तौर पर कहा कि वो किसी कीमत पर अपना बच्चा नहीं देंगे, फिर कैसे दोबारा से बच्चे आपके साथ में है, क्या उन्होंने समझा? मेरे बच्चे, मुझे ऐसा बिल्कुल एक्चुअली क्या है, बच्चे मुझसे ज़्यादा जहाँ रह रहे थे मेरी मॉम के पास, वो बहुत बेस्ट रखती थी, क्योंकि मैं खुद ही ऑलरेडी बहुत बिजी और बहुत काम करती थी, बहुत व्यस्त रहती थी, और इस वजह से मुझे पूरा वो था कि हाँ बच्चे रह जाएंगे, चाहे मैं 1 साल बाद मिलूँ, चाहे मैं 4 महीने बाद मिलूँ, बच्चे उसी तरीके से मेरे साथ वेव करेंगे जैसे अभी बस कल ही छोड़ के गई हूँ। और मुझे भी लगा 4 महीने बाद आऊँगी शायद बच्चा ऐसा करेगा, पर छोटा वाला मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि उसने इस तरह से दिखाया हो, बिल्कुल ऐसे आते ही घुल मिल गया बिल्कुल। अच्छा नसरुल्लाह, अगर यहाँ पर आते हैं तो परमानेंट आएंगे यहाँ पर रहने के लिए? एक बार यहाँ आएंगे और उसके बाद ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है उनके लिए यहाँ परमानेंट रहना। आपको भी पता है नेशनलिटी वगैरह जो इतनी आसान नहीं होती, सबकी अपनी प्रक्रिया होती है, तो उस हिसाब से तो फर्स्ट ये है कि पहले वो आएंगे, उसके बाद करेंगे डिसाइड, और बच्चे भी समझदार हैं तो बच्चे के साथ भी डिस्कस करेंगे। अगर ये कंडीशन आती है कि आपको जाना पड़ा हिंदुस्तान छोड़कर, आपके बच्चों को जाना पड़ा उनके साथ, तो क्या आप तैयार होंगी? क्योंकि किसी ना किसी को कहीं ना कहीं तो रहना होगा। देखो ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसे इस तरीके से नौबत आएगी नहीं मेरे ख्याल से कि हिंदुस्तान छोड़ने की नौबत आए, और उसके अलावा और भी प्रोसेस है कि हम अदर थर्ड कंट्री भी हम वो कर सकते हैं कि हमें भी ना छोड़ना पड़े, उन्हें भी ना छोड़ना पड़े। अच्छा, मतलब आप कह रही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान होकर किसी तीसरी जगह पर, किसी तीसरे देश में, बहुत बड़ी बात अंजू आप यहाँ पर कह रही हैं। दुबई में इंडिया के लोग कितने सारे लोग रहते हैं, दुबई है तो दुबई माना जा सकता है, अभी मैं जानती हूँ क्योंकि आपने कहा कि वो आएंगे और उसके बाद आप ये तय करेंगे। बिल्कुल। अंजू, बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ा है आपको, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन बार बार सवाल यही खड़ा हो रहा था कि सीमा तो 4 बच्चों के साथ में आ गई, अंजू ने आखिर कैसे छोड़ दिया? मतलब कैसे अंजू का ज़मीर, कैसे जहन गवा? ये ना वो भाग के आई है, पर जो भाग के जाता है वो अपनी सारी कीमती चीज़ लेके जाता है, तो मैं तो भाग के नहीं गई ना। लोगों को ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान गई तो गई, मतलब हमेशा के लिए गई, पर ऐसा नहीं था ना। मुझे पता है कि मैं आ भी सकती हूँ, मैं आ भी जाती 1 हफ्ते में, अगर ऐसा माहौल क्रिएट नहीं होता तो मैं आ भी जाती। कुछ ऐसा जो आप कहना चाहती हैं देश के सामने, जो आपको लगता है कि मुझे अपनी बात कह देनी चाहिए? बिल्कुल, मुझे सबसे पहले सारे लोगों से यही मेरी अपील है कि जिस तरीके से मैं यहाँ की हूँ और मुझे समझा जाए, मुझे समझने की कोशिश की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।